वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 87 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 88। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज है 14 जून 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की और हर्षवर्धन ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। और पुलकेशियन द्वितीय ने ही दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, हर्षवर्धन ने नहीं। तो दूसरा वाले को हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलकेशन द्वितीय ने ही दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, हर्षवर्धन ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है? कौन है जिसे त्रिपुरा को, असम को या फिर सिक्किम या मेघालय? तो किसको जाना जाता है प्राग्ञ ज्योतिषपुर के नाम से? असम को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। भुवनेश्वर के मंदिर पूर्णतः नागर शैली में बने हैं और गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर वेसर शैली में बना है। ये मंदिर रचना की शैली है नागर शैली, वेसर शैली, और दक्षिण भारत की कौन सी है? द्रविड़ शैली। तो भुवनेश्वर के जो मंदिर हैं पूर्णतः नागर शैली में बने हैं, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वो भी नागर शैली में ही बना है, वेसर शैली में नहीं। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी नागर शैली में निर्मित है और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा के जो मंदिर हैं पूर्णतः नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जैसे राजा रानी का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर इत्यादि नागर शैली में बने। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी नागर शैली में ही बना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक और चोलों की राजधानी थी खजुराहो। सॉरी, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नु था और चंदेलों की राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था तथा इसकी राजधानी कहाँ पर थी? अनहिलवाड़। ये पूछा जाता है प्रश्न। नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है इन चारों में से? नहीं होगा तो आंसर ये होगा। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। किसने? तेलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी और पुलकेशन द्वितीय बातापी के चालुक्य वंश से संबंधित था। देखिए, करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, गलत तो कोई है नहीं, तो आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी और बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी और वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और पुलकेशन द्वितीय बातापी के चालुक्य से संबंधित था, याद रखिएगा। तीव्र गति की इससे चलेंगे हम, कोई वर्ड इधर का उधर हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, लेकिन आप कंठस्थ एक एक शब्द पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हिंदू विधि ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा के रचनाकार का नाम बता दीजिए क्या है? विल्हण कलहण, विज्ञानेश्वर या फिर महावीराचार्य? तो महावीराचार्य नहीं है, विज्ञानेश्वर हैं, कलहण नहीं है, विल्हण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, मतलब कानूनी ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर। तो हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के रचनाकार महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की है, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था और रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था।
देखिए इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं रुद्रमा देवी पर। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो काकतीय वंश का संस्थापक जो था वो वीटा प्रथम था, और काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है गणपति। रुद्रमा देवी जो थी वो गणपति की बेटी थी, और रुद्रमा देवी ने लगभग 35 वर्ष तक शासन किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इस संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम गोपाल शामिल हुआ था। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। गोपाल शामिल नहीं हुआ था, धर्मपाल शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष को हमेशा याद रखिए, कौन कौन है इसमें? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इतनी बात करेक्ट है, लेकिन इसने ना ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो धर्मपाल था इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये दूसरे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पाल वंश का जो महान शासक है धर्मपाल, उसने बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बहुत पूछते हैं इसको कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, जयदेव है। लेकिन जयदेव जो है निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन या धर्मपाल? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसको याद रखिएगा, तीनों बातों को, दोनों बातों को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज द्वितीय का राज कवि था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में दोहराया गया है सेकंड वाली लाइन। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, चंद्रबरदाई, वो पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था। पृथ्वीराज थर्ड के राज कवि थे ये, दूसरे के नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो देखिए चौहान वंश का संस्थापक था वसुदेव, और चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो कंफ्यूज मत होना, पृथ्वीराज रासो रचना है और रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। कभी कभी पृथ्वीराज रासो रचनाकार समझ लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। और दूसरा स्टेटमेंट है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं? देखिए दोनों के दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, और राजा भोज परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। देखिए बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है, उसको इग्नोर मारना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला है, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और भोज ने भोपाल में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। अब उपरोक्त में से कोई है नहीं, तो ऐसा लिखा नहीं है किसी स्टेटमेंट में। इनमें से यानी पक्का एक ना कोई गलत है। बताइए कौन सा गलत है।
तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने भोपाल में नहीं बल्कि चित्तौड़ में करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़ में। तो देखिए, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने चित्तौड़ में करवाया था, न कि भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण सेन मंदिर, ये चंदेल राजाओं ने कराया था। चंदेल वंश में इसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश की धरोहर है खजुराहो के मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो धंगदेव ने करवाया था, और धंगदेव चंदेल वंश के शासक थे। और पंचायतन शैली में बना ये मंदिर, मतलब एक मुख्य मंदिर बीच में होता है और 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर उसके चारों तरफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी या गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और विद्याधर बिल्कुल अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ये कौन सा कथन सही है लिखा है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 89 या 88 जो भी ये टेस्ट था उस तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद। यह 90 नंबर का तो नहीं है, चलिए जो भी हो। और प्लेलिस्ट का लिंक, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे टेस्ट नंबर 88 है। धन्यवाद।